दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद। क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम। भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट वो भी अहमदाबाद। एक बड़ी खबर आपको बता दें, 15 अगस्त 2027 को देश की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। सूरत से वापी के बीच पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। मुंबई अहमदाबाद के बीच भी बुलेट ट्रेन चलेगी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण। आईपीएल और वर्ल्ड कप का फाइनल वो भी अहमदाबाद। कोल्ड प्ले जैसे ग्लोबल कॉन्सेप्ट वो भी अहमदाबाद। तो फिर सवाल सीधा सा है, क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर केंद्र में अगर गुजरात की सरकार है तो उसका फायदा अहमदाबाद और गुजरात को मिल रहा है, या फिर अहमदाबाद में कुछ ऐसा है जो कि इसे भारत के दूसरे शहरों से अलग बनाता है। आज के वीडियो में हम बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के फैक्ट, फ्रेमवर्क और डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अहमदाबाद में ऐसा क्या है जो इसे बाकी शहरों से बहुत ही ज्यादा अलग बनाता है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी गुजरात के अहमदाबाद। रिवर फ्रंटल्स इन अहमदाबाद। पिछले 10 साल में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो भारत के ज्यादातर मेगा प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल इवेंट एक ही शहर में आपको होते दिखाई देंगे और ये शहर है अहमदाबाद। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि भारत में गुड़गांव, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसी बहुत सारी मेगा सिटी ऑलरेडी मौजूद है और उसके बाद भी अहमदाबाद को इतना ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। और आज हम इसी सवाल को डेटा, ग्राउंड रियलिटी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के नजरिए से हम बहुत ही ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे और ये जानेंगे आखिर अहमदाबाद में ऐसा क्या है जो बाकी शहरों में नहीं। तो सबसे पहले बहुत ही ज्यादा फैक्ट देखते हैं। पहला, नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और इसमें एक टाइम में 1,32,000 लोग बैठ सकते हैं। वर्ल्ड कप, आईपीएल और कोल्ड प्ले जैसे ग्लोबल कॉन्सेप्ट यहीं पे किया गया था। दूसरा, भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई और अहमदाबाद रेल स्पीड का कॉरिडोर है। 508 किलोमीटर में यहाँ पे बुलेट ट्रेन रन की जाएगी और इससे आने वाले टाइम में अहमदाबाद की इकोनॉमी बूस्ट होगी। तीसरा, 2036 के ओलंपिक की तैयारी 650 एकड़ में बन रहा सरदार पटेल स्टेडियम और इसके अनुमानित खर्च 64,000 करोड़ रुपए है। चौथा, गिफ्ट सिटी जो कि आने वाले टाइम में इंडिया के फाइनेंशियल हब है। भारत का पहला इंटरनेशनल और फाइनेंशियल सर्विस सेंटर और इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए टैक्स के इंसेंटिव है ताकि वो आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सके। पांचवा, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट और इसका 641 करोड़ का इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ और इस इवेंट के कारण ये शहर आज के डेट में ग्लोबल मैप पे है। और इसके अलावा थोलेरा स्मार्ट सिटी, नमस्ते ट्रम्प और आईसीसी के इवेंट, टाटा के सेमीकंडक्टर के प्लांट, इंडिया की सबसे बड़ी रिवर फ्रंट। और सवाल बहुत ही ज्यादा गहरा हो जाता है, हर कुछ अहमदाबाद में ही क्यों? और इसका जवाब ये है कि किसी भी मेगा प्रोजेक्ट के लिए बस पैसा होना काफी नहीं है, जरूरी होता है कि आप किस टाइम में कैसे डिसीजन ले रहे हो और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट किस टाइप से काम कर रही है और वहाँ की गवर्नमेंट कैसे बड़े प्रोजेक्ट को डील करती है। गुजरात में पिछले 20 सालों से बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी है और आज के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात की गवर्नमेंट दोनों सेम है और गुजरात में बहुत ही ज्यादा लोकल सपोर्ट है जिसके कारण यहाँ पे सिस्टम बहुत ही अच्छे से और बहुत तेज काम करता है। जब गवर्नमेंट, सिस्टम और जनता तीनों एक ही दिशा में काम करते हैं तब दुनिया का कोई भी शहर ग्लोबल मैप पे आके रिप्रेजेंट होता है और उसकी ग्लोबल इमेज ऑटोमेटिकली बननी स्टार्ट हो जाती है। साबरमती का रिवर फ्रंट अहमदाबाद को एक नई पहचान देता है और इसके साथ मेट्रो, एक्सप्रेसवे और ओवरब्रिज, इंटरनेशनल स्टेडियम और मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और ये सारी चीजें मिलकर शहर को इंटरनेशनल इवेंट के लिए तैयार करती है। और अहमदाबाद की ग्लोबल ब्रांडिंग और इमेज बिल्डिंग पहले की जा चुकी है। नमस्ते ट्रम्प G20 का इवेंट, चाइनीज और जापानी लीडर के रोड शो और उसके बाद कोल्ड प्ले जैसे इंटरनेशनल कॉन्सर्ट ने इस शहर का ग्लोबल इमेज पूरी दुनिया के सामने रख दी है और इन सारी चीजों ने अहमदाबाद को वर्ल्ड क्लास बना दिया है और बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर के दिमाग में वर्ल्ड क्लास, सेफ और बहुत ही अच्छी सिटी की इमेज आ गई है। और यही एक रीजन है कि आज के डेट में यहाँ पे सरकार नहीं बल्कि बहुत सारी प्राइवेट इन्वेस्टर और कंपनी काम कर रही है। अहमदाबाद पश्चिम भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब है। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सब जगह से बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। बुलेट ट्रेन और डेडिकेटेड फ्लाइट की कॉरिडोर और इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर को बहुत ही ज्यादा फ्यूचर रेडी बनाता है। पिछले 4 साल में गुजरात में 3,17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चालू हुए और इसमें से 42% प्रोजेक्ट ओनली अहमदाबाद में है। यहाँ पे अडानी, अंबानी और टाटा जैसी ग्रुप काम कर रही है। हेल्थ, सेमीकंडक्टर और रियल एस्टेट में भारी निवेश हो रहा है। अहमदाबाद आज के डेट में एक शहर नहीं बल्कि अर्बन पावर हाउस बन चुका है।
अक्सर इंडिया में बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं कि ये सारी चीजें आज के डेट में पॉलिटिक्स के कारण हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि देश के बाकी हिस्से में भी अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि दिल्ली और मुंबई का एक्सप्रेसवे, अटल टनल, वंदे मातरम ट्रेन, चिनाब ब्रिज और केरल के पोर्ट पे आज के डेट में काम हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ यूपी की, तो वहाँ पे ब्रह्मोस का प्रोडक्शन हो रहा है। और सच्चाई ये है कि डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के कारण नहीं होता, उसमें जियो पॉलिटिक्स, प्लानिंग और लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूट करने का प्लान होता है। तो दोस्तों, अहमदाबाद का विकास सिर्फ एक कारण से नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी चीजें काम कर रही है। जैसे कि सबसे जरूरी चीज यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रा, ग्लोबल ब्रांडिंग, ग्लोबल इमेज, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और लॉन्ग टर्म का विजन है। और इन सब के कॉम्बिनेशन के कारण अहमदाबाद बन पाता है। अब एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या अहमदाबाद गुजरातियों के कारण चमक रही है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।